न्यू इंडिया लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, एक बार फिर हम सोनाली फोगाट के प्रकरण में आपको कुछ नए रोचक बातें बताएंगे। हमारे साथ उनके जो राजदार हैं छोटू बेनीवाल, वो हमारे साथ हैं। छोटू जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। छोटू जी, ये बताइए, जो सीबीआई जांच की मांग चल रही थी, बार बार खाप पंचायतें वगैरह हो रही थी, सरकार पे दबाव बना जा रहा था, आखिरकार गोवा सरकार, गोवा के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करी दी, सरकार को लेटर लिख दिया कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा फैसला लिया है गोवा के सीएम ने और हरियाणा के सीएम ने। और उन्होंने पहले भी कह दिया था, हरियाणा के सीएम ने, भाई अगर ये करवाई जाए, और गोवा के सीएम ने कहा था भाई अगर जरूरत हुई तो सीबीआई को सौंपा जाएगा। तो परिवार की तरफ से लगातार दबाव बन रहा था, खाप पंचायतें भी इकट्ठी हुई, उन्होंने ज्ञापन दिए, मिले सरकार से सीएम साहब से, तो उन्होंने सौंप दिया। वो तो पहले भी तैयार थे सौंपने नहीं, की। काफी देरी नहीं कर दी। 23 तारीख की घटना है और आज तारीख कितनी हो चुकी है? आज तारीख 12 तारीख हो चुकी है। उनको गोवा पुलिस को, सरकार को यूं लग रहा होगा ना भाई हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, और परिवार की तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने जैसे उनको ठीक लगा भाई परिवार की संतुष्टि सीबीआई में है, तो सीबीआई को जांच दे दो, उन्होंने जांच सौंप दी। नहीं, आप भी मांग कर रहे थे कि इस पूरे केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी कोई सच्चाई निकलेगी। हाँ, मैं भी मांग कर रहा था, पहले भी मैंने मीडिया के माध्यम से बताया है भाई। मैं तो ये कह रहा था भाई सारी बातें खुल जाए, सीबीआई करे, सीआईए करे, हिसार पुलिस करे, कोई भी करे, तो पर सीबीआई की मांग रेगुलर आ रही थी। मैंने भी कहा था भाई सीबीआई से जांच होनी चाहिए ताकि सारी बातें स्पष्ट हो जाए। जी, जो गोवा पुलिस जांच करके गई है, वो कहीं ना कहीं उससे उनके परिवार वाले तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप किस नजर में देखते हैं उनको? भाई गोवा पुलिस जो कार्रवाई अपने हिसाब से ठीक चल रहे होंगे, यूं नहीं वो गलत कह सकते हम उनको भी, गलत थे, चीटर थे या फिर मिले हुए थे। वो उनका एंगल था अलग, वो ढूंढ रहे थे सबूत, जी, दस्तावेज, भाई कुछ मिल जाए। और मिला कुछ भी नहीं। वो लैपटॉप की तरफ जा रहे थे, लैपटॉप में कुछ नहीं था, लैपटॉप उसको चलाना नहीं आता, लैपटॉप में क्या होगा। जी। और सुधीर को लैपटॉप वगैरह की, आईटी की कोई नॉलेज नहीं थी? ना उसको नॉलेज थी, सिर्फ झूठ बोलने की, जी, चुगली करने की। चुगली का तो माहिर था, वो स्पेशलिस्ट था, मतलब फुल। और जबान तराश तो मतलब बहुत ज्यादा था, वो बड़ा जबान तराश था, और कोई क्वालिटी नहीं थी उसमें भाई। इन तीन नहीं, अब सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई जांच में उसकी कोई चीज ऐसी सामने आ सकती है भाई ये चीज सुधीर है या इसके पीछे और कोई मास्टरमाइंड है? अब सीबीआई को भी यूं कहना भाई वो ठीक करेंगी, ठीक ना करेंगी, तो ये गलत बात रहेगी। सीबीआई बहुत बड़ी ब्यूरो है सेंटर की, उनके पास इस जैसे ही आते हैं, इससे बड़े बड़े भी आए हैं मामले, सुलझाए भी हैं, सारे काम किए हैं। तो इसका तो कोई मेरे ख्याल से कोई बात रहेगी नहीं। सीबीआई इसकी टांट में जो जो चीजें घूम रही है ना, निकलवा लेंगी सारी बातें बाहर। भाई तूने कहाँ कहाँ क्या क्या कर रखा है, तेरे फोन के साथी कौन कौन है, तेरे पीछे गुर्गे कौन कौन रह गए, अब पीछे क्या क्या कांड करवाने वाला था, वो सारी बातें, मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। के दौरान गोवा पुलिस ऐसा कोई भी राज नहीं उजागर कर पाई। राज कुछ था ही नहीं। गोवा पुलिस तो खातों की तरफ भाग रही है, उसके कौन कौन से बैंक में खाते हैं, खाते में पैसे थोड़ी रखेगा चोर आदमी। जी, खाते खुते में कुछ नहीं मिलेगा उसके। मुझे पता नहीं खाते कहाँ कहाँ है, पर मुझे ये पता है उसे खाते में कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही कोई कागज मिलेंगे। कागज वागज का कोई ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ चटक था, किसी से सलाह ले ली, इसको काबू कैसे करूं, ये इसके अंगूठे लगवा लूंगा तो क्या मायने होगा इस एफिडेविट का, इस टाइप की, मतलब चोर बाजारी टाइप सोच है उसकी। जी, जो सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई जांच में ऐसा क्या राज है जो खुल के सामने आ सकता है? उसके परिजन है और लगातार यही कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक साजिश है, ये राजनीतिक साजिश हत्या है। उनके परिजनों का और उसकी बेटी का यही सोचना बनता है, कहना बनता है, क्योंकि कोई बातें सामने आ ही नहीं रही। भाई सुधीर ने मारा तो वजह बताओ क्यों मारा सुधीर, और ये वजह सामने नहीं आ रही तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक हाथ है। रही बात पैसे की, भी राजनीतिक कोई ना कोई हाथ है, वो पैसे दे रखे हैं और पुलिस सही से काम नहीं कर रही, तो वो तो मतलब घबराए हुए हैं। तो इसलिए यही सवाल कर सकते हैं भाई सीबीआई से जांच हो, जांच की यस होगी, और ये पूछना चाह रहे भाई इसके पीछे कौन कौन है, किस किस से मुझे बचना है, भाई दुश्मन कौन कौन है, क्या पता ये गंजा था कोई, इसका ही चेला बाड़ वाला कोई फिर आ जाएगा, दोस्त बन के, पीए बन के, नौकर बन के। जी, तो वो इनका पूछना सिर्फ ये था, हमारी क्लियर तो कर दो।
भी कौन कौन है साजिश में, कोई नेता है, कोई चोर है, कोई और है, कोई बता तो दो हमको। ये मकसद है उनका पूछने का। जी, जो अभी सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई हर एंगल से जांच करेगी, तो सीबीआई पूछताछ के लिए हिसार भी आ सकती है। तो आपकी उनसे कोई मुलाकात आप करोगे सीबीआई को उसके सुधीर के बारे में कुछ बताने के लिए? नहीं, मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ, ना मैं किसी सरकारी महकमे में। जी। जो सीबीआई को ठीक लगे अपने हिसाब से जांच करेगी। जी। जैसे वैसे भी कोई आदमी कहना चाहे ऐसे नहीं मानते, उनको सबूत के साथ चाहिए होती है बातें। तो मेरी भी कहीं जरूरत पड़ी तो कोई सवाल होगा तो मैं अच्छे से जवाब दूंगा। और कुछ मेरा तो यूँ, अब तो मैंने जाना बंद कर रखा था उनके पास। जी। अब काफी काफी महीनों से मैं गया ही नहीं था। कितने महीने से दूरी हो रही थी आपकी सोनाली जी से? लगभग 8-10 महीने से। अच्छा, 8-10 महीने से दूरी थी। किस चीज को लेकर दूरी बनाई हुई थी आपने? बस वो गंजे की वजह से, गंजा सारा सिस्टम खत्म कर रहा था उसका। और मैं बढ़ाना चाहता था भी, ठीक है अकेली औरत है, बेचारी औरत है भाई, कुछ ना कुछ फायदा हो जाए इसके। और रिलेशन भी कुछ ऐसा हो गया मेरा। तो जैसे ये प्रकरण हुआ, प्रकरण से पहले हर किसी को ये अब ये कह रहा है कि हमारे को पता था, ये ऐसा था, पहले दिन से ही पता था। अब सारी चीजें आगे आ रही हैं। जब वो कितने साल तक यहाँ उनके साथ में रहा, तब उनको समझाने वाला कोई नहीं मिला? भाई कोशिश करी थी। तो इसका यहाँ सिस्टम था दबंग टाइप सा, गंजे का। जी। सारे चमक्या करते इससे। सिर्फ इसका रिश्तेदार एक सगी, इसका जीजा अमन जी। वो लड़ा था। जी। लड़ा तो पर्चा दर्ज करवा दिया। दूसरा मैं अड़ा था तो मेरे से खतरा मान गए हो। तो उसके बाद फिर ये नहीं हटा। मैंने सोनाली को समझाया, मैं चोर है, इसको भगाओ यहाँ से। भाई वो नहीं माननी। तो मैं भी मतलब घर तो फालतू थोड़ी था जो पड़ा रहूंगा। जी। तो मैंने थोड़ी दूरियां बना ली उनसे। जी। तो अब जो कई बार एक दो ने और बातें कही है भाई, हमारे पास आया, रोने लगा, हमने फिर वापस रखवा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। सारे चमक्या करते गंजे थे। ना कोई बोलिया, थोड़ा बहुत जिक्र करा तो वो चुप रह गए। अब जो बात पूरी धाक के साथ रहता था। हाँ हाँ, पूरा उस्ताद था, कोई चक्कर ही नहीं। धमकाया मना था वो, और किसी के बस की बात थी को नहीं। एक सुनी थी मैंने, एक मारा है कोई वर्कर जी। वो कह रहा था भाई मैंने, मेरे पास आया, मैंने उसकी मदद कर दी, रोते हुए आया। ऐसा ना तो कभी हुआ, ना उसका के रोग है वो। जी। यानी मैं तो आपको नहीं मानता, थोड़ी है वो भी फिर सभी किताब मानना वो। तो सीबीआई जांच से जस्टिस मिल सकेगा सोनाली को? हाँ मुझे लगता है, लगता नहीं क्लियर हो गया अब तो भाई, 100% सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके कहने से किया, किस वजह से किया, यही तो सवाल है। जी। 4 ही सवाल पूछ रही है यशोधरा। भाई 4 सवाल है यशोधरा के, भाई ये 4 सवाल मेरे को बता दो भाई, मुझे किस किस से बच के रहना है, जी, क्या वजह है। जी, भाई यही बातें हैं। यही बात है जी। ये थे छोटू बेनीवाल जी। इन्होंने बताया है कि सीबीआई जांच करेगी तो हर चीज निखर कर सामने आ जाएगी और सोनाली को इंसाफ भी मिल सकेगा। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।